शेख साहब, इमरान खान ने कल कह दिया है कि अगर आपसे बात करनी है इलेक्शन के हवाले से तो बात करें, वरना वरना दोनों असेंबलियां खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की तहलील कर दी जाएंगी। और हुकूमत तो कह रही है कि अगर तहलील कर भी दी गई तो दो सूबों में इलेक्शन होगा, आम इंतखाबात नहीं होंगे। पहले तो ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि इमरान खान संजीदा है? आपकी कल उनसे मुलाकात भी हुई है, क्या वाकई ये इंतहाई कदम उठाएंगे असेंबलियां तोड़ने वाला? क्यों नहीं उठाएंगे। इमरान खान जो है वो हिम्मत से, जोश और वल्वले तंतने और दबदबे से और फ्रंट फुट पे खेलने का आदी है। और 20 दिसंबर तक इन्होंने इलेक्शन की डेटें ना दी और चिलमन के पीछे अगर जो ये जिनको बड़ी तकलीफ हुई कि पहले उसने मुज़ाकरात की क्यों बात की कि भाई इलेक्शन की बात करो, तोड़ देगा वो असेंबलियां। फिर आप देखेंगे इनका हशर देखिएगा। ये 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट जो है ये ढूंढते फिरेगी कोई साया, कोई साहिबान, कोई ऐसी चीज, वो तोड़ देगा 20 दिसंबर या 30 दिसंबर। मैंने आज ट्वीट किया क्योंकि मैं तो अब टीवी पे कम ही गया हूँ, लेकिन मैं जब उनसे मिला हूँ उनका एक ही मकसद है कि मुल्क की मईशत तबाह हाल है और कौमी सलामती का तकाजा है कि हमें तहम्मुल और बुर्दबारी से इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेकर जाना है। और अगर ये बज़िद हैं कि हम नाकाम हैं, नाशाद हैं, हमें इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर वो असेंबली तोड़ देगा 20 दिसंबर 30 दिसंबर से पहले पहले। और शेख साहब, आपका उनको क्या मशवरा है, क्योंकि आपने तो सियासत बहुत बिल्कुल देखी है? बिल्कुल क्या रिस्की मूव है बिल्कुल बहुत तोड़। ज्यादा? क्या कहा आपने? मुझे कोई आवाज बहुत नहीं ज्यादा सुनी। रिस्क है इसमें कि आपने असेंबलियां तोड़ दी, पता चला कोई इंतखाबात रिस्क नहीं हुए नहीं या है। कोई हम और आगे रोड़े 2 अटका साल दिए? आगे हमने कौमी असेंबली से बाहर बैठे हैं जहां राजा रियाज जो लोटा है, किंग लोटा, गोल्डन लोटा जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, 25-30 करोड़ का मेंबर वहां बैठा है। तो काऊ माल बिकने और बकने वाले वहां बैठे हुए हैं। उससे क्या असेंबलियों को इज्जत हो गई? 8-9 महीनों में एक दिन कौमी असेंबली का कोरम पूरा नहीं हुआ और ये सूबाई असेंबलियां बेइज्जती के हैं जी। ये तो इमरान खान के नफलों की मार नहीं। तो शेख साहब, अगर असेंबली तोड़ देते हैं तो हुकूमत तो कह रही है कि आम इंतखाबात आपको नहीं मिलेंगे, इन दो सूबों में इलेक्शन ये होंगे। शहजाद, ये सारा 8 महीना का इमरान खान इलेक्शन प्रोसेस में है। इन अकल के अंधों को समझ नहीं आ रही, इनके हर चीज गले पड़ जा रही है, इनकी अकल पे पर्दा पड़ गया है। वो 15 में से 20 में से 15, हालांकि वो 17 थी, 50 का एक सिफरा बढ़ा के किया गया और 9 में से 7-8 सीटें जीत रहा है। ये जानते हुए कि उसने असेंबली नहीं जाना, कोई नाला पुल गाड़ी ये ब्रिज नहीं बनानी, नौकरियां नहीं देनी। देखें, कौम ने का फैसला वन साइडेड है, इसीलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। वरना ये तो बड़ा शौक रखते हैं कंपनी की मशहूरी का। 2 अरब रुपया कल परसों इन्होंने ईसीसी में 4 दिन पहले पास किया है ताकि मीडिया की कम में कंपनी की मशहूरी की जाए। गरीब भूखा मर जाए, आटा ना हो, बिजली ना हो, गैस ना हो, पेट्रोल ना हो, रूस की तरफ से झंडी हो, IMF से ताल्लुकात कशीदा हो जाए या टुक टक लगी हो, लेकिन 2 अरब अपनी कंपनी के मशहूरी के लिए दिया है कि मेरी टोपियां बदलते हुए तस्वीरें चलती रहें। तो मसला ये कि इमरान खान साहब जब कहते हैं मैं असेंबलियां तहलील कर दूंगा, उसका उनका मकसद यही है ना कि मुल्क में आम इंतखाबात हो, कौमी असेंबली के भी हो, ताकि वो वजीर आजम बन सके। लेकिन अगर हुकूमत आइन के मुताबिक कहती है कि हम नहीं अपनी असेंबली तोड़े, आप दो सूबों में करवा लें, तो जो हदफ है इमरान खान साहब का वो तो पूरा नहीं होगा फिर। देखें, हदफ इमरान खान का पूरा है। यहाँ मोइन कुरैशी भी वजीर आजम रहा है, शौकत अजीज भी रहा है और शहबाज शरीफ भी वजीर आजम है। नथू सिंह एंड फतू सिंह, ये मैराथन रेस में इनकी क्या हैसियत, क्या औकात है? कौन इनको मारना है? कौन इनकी तरफ देख रहा है? लोग जो हैं इनकी शक्लों से उकता गए हैं। जिस चैनल पर इनकी शक्लें आती हैं मौजूदा हुक्मरानों की, लोग चैनल बदल देते हैं। सो इमरान खान का टारगेट जो है वो इलेक्शन करवाना है, वो अचीव करेगा इंशाअल्लाह ताला। और जिसको अल्लाह ने जिसकी जान बचाई है, जिस पर अल्लाह ने जिसकी जान की हिफाजत की है, शायद अल्लाह उससे बड़ा काम लेना चाहता है और इस मुल्क को इस कसाद बाजारी से और इस गरीब की तबाही और बर्बादी और नाचाकी और नासाजी से बचाना चाहता है। और इमरान खान का एक करीबी रोल है इस मुल्क के इस सियासत में जिसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से इमरान खान साहब की उनकी पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स से वो थोड़ा सा दूर हो गए, एस्टैब्लिशमेंट से वैसे ताल्लुकात नहीं है। तो अब आपने क्या उनको मशवरा दिया नए सेटअप के हवाले से कि ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करें या जो स्टैंड ऑफ था कुछ दिन पहले उसको बरकरार रखें? देखें, अदारों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने तो फैसला किया वो सियासत में नहीं आएंगे। वो सियासत से दूर होने का फैसला जबरदस्त फैसला है, लेकिन कौमी सलामती जो है, मईशत कौमी सलामती की जामिन है
और कौमी सलामती जो है वो मईशत के साथ मुंसलिक है। फौज ने बहुत अच्छा फैसला किया सियासत से दूर होने का, लेकिन वो मुल्क की सालमियत और अवाम से दूर नहीं हो सकते। कल भी नए आर्मी चीफ ने कहा कि अवाम, अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो हम कौम के साथ मिलकर, अवाम के साथ मिलकर। पहले चीफ ने एक बॉर्डर पे बयान दिया है कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे। जी, तो शेख साहब, जब तक आप हुकूमत में थे, आपके ताल्लुकात बेहतर थे, तो आप कहते थे मैं गेट नंबर 4 पे पहरा दे रहा हूं, किसी को आने नहीं दूंगा। अब पहरा दे रहे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। तो वजीर आजम साहब अगर पहरा दे रहे हैं गेट नंबर 4 पे, तो फिर मुश्किल ही है कि कोई और एंट्री ले सके वहां। देखें, गेट नंबर 4 वो कहते हैं बंद हो गए। ये गेट नंबर 4 मैंने ही बताया, और ये पाकिस्तान की नवाज शरीफ खानदान को जानता कौन था? ये गेट नंबर 4 की पैदावार है। शेख साहब, परवेज इलाही साहब कह तो रहे असेंबलियां तोड़ दूंगा, आपको लगता है ऐसे ही करेंगे? क्या करेंगे जी, ऐसा ही करेंगे। महीना हुआ शुजात का, मुझे फोन आया था, मैंने कहा उसने सुना कहीं टीवी पे, मैंने कहा दोनों भाई एक हैं, तो उसने कहा बिल्कुल हम एक हैं। देखें ना, ऊपर भी हिस्सा उनका पूरा है, नीचे भी पूरा है। अगर उन्होंने आइंदा सियासत करनी है, देखें जो इमरान खान से गद्दारी करेगा, चिलाकी करेगा, मुनाफकत करेगा, कोई पर्दे के पीछे साजिश करेगा, उसकी सियासत दफन हो जाएगी। आने वाला वक्त और आने वाले इलेक्शन अल्लाह के सुभान ताला के हुक्म से इमरान खान के। और शेख साहब, कल इमरान खान ने एक ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। उन्होंने कहा किसी भी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त आपने भी कहा था कि बहुत अच्छा फैसला है मुल्क के हालात देखते हुए। इमरान खान साहब खुद भी दिफा कर रहे हैं। अकेले ने कहा था जी, खान साहब खुद भी दिफा कर रहे हैं। मैंने तो पहली दफा जिंदगी में 9 महीने दूर रहा हूं, और मैंने उनको कहा जनाब मैं इमरान खान के साथ हूं और मैं इदारों का मशकूर हूं, मुझे किसी ने तंग नहीं किया। मैंने पहले दिन से उनसे कह दिया जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा, मैं नस्ली हूँ और असली हूँ, और मेरे साथ उसने दोस्तों और भाइयों जैसा सलूक रखा है। अकेली सीट के आदमी को वजीर दाखिला बनाया, सो मैं उसके साथ पहरा दूंगा और मैं उसके साथ चट्टान के तारा खड़ा रहूंगा। मुझे किसी अदारे ने तंग नहीं किया। सही, लेकिन जो ऑन ओथ कहने के लिए तैयार हूं, ना किसी इदारे ने तंग किया, ना एस्टेब्लिशमेंट ने तंग किया। खुदा उनका भला करे। आपकी राय भी इस हवाले से तब्दील हुई कि एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, गलती हो गई एक्सटेंशन देकर? देखें जी, मैं अब कहूँ पीछे मुड़कर मैं देखता नहीं हूँ। मैंने एक्सटेंशन दी नहीं, दिए देने वालों ने खुद कहा मुझसे गलती होगी। मैं तो इतना पावरफुल नहीं हूँ कि किसी को एक्सटेंशन दूं या किसी को निकाल सकूं। मैं तो इस बात को समझता हूं कि अल्लाह ने इमरान खान की कोई अदा उसको पसंद आ गई, वो सियासी तौर पर उस मुकाम पे पहुंच गया कि जो गेम चेंजर थे, जो बिकने वाले थे, जो खरीदार थे, जो जिन्होंने उसको इस सारे माहौल को बनाया, संवारा, और जिन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, करप्ट, डिसऑनेस्ट, नॉनसेंस और मनी लॉन्डर को ला के बैठाया, उन सब की कश्ती जो है ना बीच मझधार के डूब गई, और इमरान खान जो है वो छा गया। शेख साहब, कोई 10-12 नवंबर के आसपास आपने कहा था कि 30 नवंबर को आर या पार हो जाएगा। मेरे ख्याल से उस वक्त 10-12 नवंबर को आपकी कैलकुलेशन कुछ और थी, 29 नवंबर के हवाले से। बिल्कुल यही थी। देखें ना, अब ये होने जा रहे हैं। देखें, अब मैंने अब तो मैं ट्वीट पे गुजारा करता हूं, लेकिन मैं अब भी कायम हूं कि इलेक्शन होंगे। कोई आदमी मखलूक खुदा की आवाज को, अवामी राय आमा को दबा नहीं सकता, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, आज भी मैंने ट्वीट किया है कि 30 जनवरी से पहले पहले इलेक्शन की डेट हो जाएगी। हाँ, लेकिन आपने कल वाले ट्वीट में आपने ये कहा था कि अगर 2 महीने बाद भी होते हैं, 2 महीने पहले हो जाते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। मैं जो डेट देख रहा हूँ कि ईद से पहले हो या ईद से बाद हो, ये फैसला तो इमरान खान ने करना है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन जितनी देर होगी उतना मौजूदा हुकूमत के लिए सियासी कब्रिस्तान बनेगा, गहरी होंगी कब्रें, और सबसे ज्यादा तबाही, बर्बादी, नासाकी, नाचाकी और रुसवाई जो है वो नून लीग की होगी। अब तो मरियम और शबाज भी एक पेज पे नहीं है। जो मैं पहले कहता था, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं वक्त से बहुत पहले कहता था, मैं कहता था नून और शीन तो बनेगी, बनी है कि नहीं बनी, कौन मुझे बताया कि बनी हुई है कि नहीं बनी। तो लेकिन अगर शेख साहब, अगर आप देख रहे हैं कि इंतखाबात जल्द हो जाएंगे, तो फिर इसका मतलब नवाज शरीफ साहब भी जल्द आ जाएंगे पाकिस्तान वापस? कभी नहीं आएंगे। मरियम शायद आ जाए, नवाज शरीफ बड़ी मुश्किल से तो भागा है। अच्छा, अगर इलेक्शन हो रहे होंगे तब भी आपके ख्याल में नहीं आएंगे? वो नहीं आएंगे। वो समझदार है, वो सियाना बच्चा, वो सियाना कौवा है, उसको पता है कि अवाम वन वे है, नून लीग की कोई शय नहीं बिकनी, कोई चीज मार्केट में फ्लोट नहीं होनी, और इनका सियासी मुर्दा खराब होना है।
और वो नहीं आएगा। मरियम शायद आ जाए, वो खुद नहीं आएगा। अच्छा शेख साहब, क्योंकि तारीखें आपने पहले भी दी थी, अब तारीखों के हवाले से आपको याद होगा एक फिल्म का बड़ा डायलॉग था, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। तो लोग भी आपसे ये कह रहे हैं शेख साहब, तारीख पे तारीख तो दे रहे हैं, हो नहीं रहा वो कुछ। और क्या होता है हुकूमतों में जी, 8 महीनों में नेस्त तो नाबूद हो गए। तारीख पे तारीख क्या दे रहा हूँ मैं, कोई प्रॉमिस तो नहीं हूँ। मैं सियासी तौर पर इनको कह रहा था ये नेस्त तो नाबूद है, आर और पार होगा, आर और पार हो चुका है। ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। ये एयरपोर्ट के लिए भी इंटरनेशनल लॉन्च इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अवाम इनको देखती है, जब देखती है इनको कहती है चोर चोर। चोर का नारा कौमी नारा बन चुका है। तो शेख साहब, लेकिन ये बताएं कि अगर असेंबली तहलील कर दी, और क्योंकि इमरान खान साहब तो पहले ही कह चुके हैं इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है, तो असेंबली आप तहलील कर देते हैं, क्या हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कोई रुकावट खड़ी कर सकती है कि इंतखाबात ना हो? जैसे कि जो बाई इलेक्शन थे उसमें ताखीर की गई, कराची में बलदियाती इलेक्शन नहीं होके दे रहे, कोई ऐसा है ऑप्शन इनके पास? क्या शहजाद साहब जी करें बी करें, एक राजे की जगह 2 राजे लगा लें, 3 राजे लगा लें, राजा ट्रिपल कर लें। इमरान खान आ रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। कौम जो है वो वन साइडेड है, आर करेगी पार करेगी। और ये सारे लोग जो गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने को नोटिस दिया कि फजलुर रहमान ने कौम की बेटियों और माओ के बारे में जो जबान इस्तेमाल की, बहुत ही काबिल मज़म्मत है। सरदारी इस्तेमाल कर रहा है। ये वो शिकस्त है जो इनके चेहरे पे लिखी जा चुकी है। इनके चेहरे देखें, इनके चेहरों पे नहुसत है, ये थके हुए हैं, इनकी सियासत दफन हो गई है। और इनकी सियासत अकेले शख्स ने दफन किया है, वो जख्मी जमान पाक में बैठा चीता इनकी सियासत को चीर फाड़ कर देगा।